हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है और इसमें हम एक एक वर्ड के मीनिंग को हिंदी में समझते चलेंगे, साथ साथ सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है वो भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल देखते हैं। अ विश गॉन रॉन्ग, मतलब कि एक विश मतलब इच्छा जो कि गलत हो गई, है ना। रॉन्ग मतलब गलत हो गई, एक ऐसी इच्छा जो कि क्या हुई, गलत हो गई। तो देखते हैं ये टाइटल स्टोरी के साथ कैसे रिलेट कर रही है। अ गार्डनर हैड अ डोंकी टू लोड हिज फ्लावर्स ऑन हिम। एक गार्डनर था यानी कि माली था, जिसके पास एक गधा था। वो गधा से वो क्या करता था, अपने जो फूल थे, है ना, उसको फूलों को लाद करके, उस पर फूलों को लाद करके फिर देखो, टू लोड हिज फ्लावर्स ऑन हिम। जो गार्डनर था, जो माली था, वो उसके पास एक गधा था जिस पर कि वो फूलों को लाद कर, है ना, अपने फ्लावर्स को, अपने फूलों को लाद करके एंड गो अराउंड टू सेल देम, और क्या करता था, जाता था। गो अराउंड यानी कि उनके ऊपर फूलों को लाद करके गधे के ऊपर जाता था बिक्री के लिए उन्हें, है ना। यानी कि जो माली था वो फूलों को, अपने फूलों को गधे के ऊपर लाद करके उस पे क्या करता था, उन फूलों को बेचने के लिए जाता था। वन डे, एक दिन, द डोंकी थॉट दैट हिज मास्टर मेड हिम ओवरवर्क। एक दिन क्या हुआ कि जो गधा था उसने सोचा कि उसका जो मालिक है वो उसे ओवरवर्क यानी कि बहुत ज़्यादा काम उससे करवाता है। यानी कि जो गधा था उसने सोचा कि उसका मालिक उससे बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कराता है, बहुत ज़्यादा काम कराता है। यहाँ हिज किसके लिए आया है, इस गधे के लिए आया है। देखो यहाँ पर ये डोंकी क्या है, वो सब्जेक्ट है। उसके तुरंत बाद क्या लगा है, थॉट लगा है। थिंक जो होता है वो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और थॉट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की गई है, यानी कि उसने सोचा। ठीक है, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ठीक। सो ही वेंट टू द लॉर्ड एंड सेड, तो वह गया, भगवान के पास गया और कहा, टू द लॉर्ड, है ना, तो भगवान के पास गया और कहा भगवान से। यहाँ पर ही जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, और ये किसकी प्लेस पर आया है, नाउन की प्लेस पे, डोंकी के प्लेस पर ही आया है, और ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक। ही के तुरंत बाद क्या लगा है, वेंट लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, गो वेंट गॉन, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वेंट। ठीक है। एंड सेड, और यहाँ पे से फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पर यूज़ किया गया है सेड, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। तो उसने, जो गधा था, उसने भगवान से क्या कहा, माई प्रेजेंट मास्टर मेक्स मी ओवरवर्क। मेरा वर्तमान, मतलब कि मेरा वर्तमान मालिक, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो मेरा वर्तमान मालिक है वह मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाता है। वह मुझसे क्या करता है, बहुत ज़्यादा काम कराता है। यहाँ पर देखो, ये सब्जेक्ट है मास्टर। ठीक। यहाँ पे उसके तुरंत बाद क्या आई है, वर्ब आई है। वर्ब मेक है, उसमें एस लग गया है, तो ये क्या हो गया, मेक्स, है ना। ये इसके बाद सब्जेक्ट है ये, तो यहाँ सॉरी ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो, मेक्स मी ओवर वर्क, तो यहाँ पर ये क्या है, एस या ई एस जब वर्ब में लगता है तो वो किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ठीक। करवाता है, सो प्लीज चेंज माई मास्टर, तो इसलिए कृपया मेरा मालिक बदल दीजिए, है ना, कृपया, इसलिए कृपया मेरा मालिक बदल दीजिए। ठीक। द लॉर्ड सेंट हिम टू अ पॉटर, जो भगवान थे उन्होंने उसे, हिम यानी कि गधे को, ठीक है, गधे को क्या किया, भेज दिया। सेंट मतलब भेज दिया, कहाँ भेज दिया, एक जो कुम्हार होता है, जो बर्तन मिट्टी के बनाते हैं, उसके यहाँ पे भेज दिया।
यहाँ पे देखो सेंट है ना, सेंड जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, यहाँ पे टी लगा है, डी की जगह टी लगा है, सेंट है, तो ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। तो भगवान ने उसे कुम्हार के पास भेज दिया। हिज कंडीशन वॉज इवन वर्स देयर, उसकी कंडीशन यानी कि हालत क्या हुई, पहले से भी ख़राब थी, उसकी कंडीशन वहाँ पर पहले से भी वहाँ पर ख़राब थी, है ना, वहाँ पे पहले से भी उसकी कंडीशन ख़राब थी। देखो यहाँ पर क्या है कि वर्स यूज़ किया गया है, एडजेक्टिव की ये कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई, कंपैरेटिव डिग्री जो है वो यूज़ की गई है। बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना, तो यहाँ पे वर्स यूज़ किया गया है, यानी कि दो जगहों की तुलना हो रही है ना, जो गार्डनर था, माली था, उसके यहाँ से जो कुम्हार था उसके यहाँ से तुलना हो रही है, दो जगह से उसकी हालत की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पे वर्स यूज़ किया गया है। अगर सबसे ज़्यादा ख़राब होती, कई जगह से सबसे ज़्यादा ख़राब होती, तो वहाँ वर्स्ट यूज़ किया जाता। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की यूज़ की गई है, ठीक है। द पॉटर लोडेड अर्दन पॉट्स ऑन हिम, जो कुम्हार था वो क्या करता था, अर्दन मतलब मिट्टी के बर्तन उसके ऊपर लादा करता था, है ना, उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन लादा करता था, यानी कि गधे के ऊपर कुम्हार जो है उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन लादा करता था। एंड वेंट अराउंड सेलिंग देम इन द मार्केट, और जाता था क्या करने, उन्हें यानी कि मिट्टी के बर्तन को बेचने के लिए मार्केट में, बाज़ार में जाता था, ठीक है, मार्केट में जाता था। यहाँ पर देखो लोड है, लोडेड लगा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे वेंट लगा है, दोनों ही जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। बीइंग टायर्ड द डोंकी अगेन वेंट टू द लॉर्ड, बहुत थकने के बाद, है ना, बहुत जब उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, वो एकदम थक गया, तो वो क्या हुआ कि उसने फिर से, द डोंकी मतलब जो गधा था वो फिर से भगवान के पास गया, ठीक है, भगवान के पास गया, यहाँ पे भी देखो वेंट लगा है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू चेंज हिज मास्टर अगेन, और विनती उनसे, भगवान से, हिम यहाँ पे किसके लिए आया है, भगवान के लिए आया है, और उनसे विनती किया, निवेदन किया, क्या करने के लिए, अपने मालिक को फिर से बदलने के लिए विनती किया, अपने मालिक को क्या किया, फिर से बदल देने के लिए अब फिर से उसने विनती किया, ठीक है। बट नाउ द लॉर्ड वॉज वेरी एंग्री विथ हिम, लेकिन अब जो भगवान थे वह बहुत ही नाराज़, उससे बहुत ही नाराज़ हो गए, ठीक है, जो भगवान थे उससे बहुत ही नाराज़ हो गए। विद हिम, हिम मतलब यहाँ पे डोंकी गधे के लिए आया है, एंग्री मतलब नाराज़ होना, गुस्सा हो जाना। ही सेंट हिम टू अ बुचर, उन्होंने, यहाँ पे ये ही जो आया है वो भगवान के लिए आया है, उन्होंने उसे एक कसाई के यहाँ भेज दिया, बुचर मतलब कसाई, है ना, तो जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, तो वहाँ पे कसाई के पास भेज दिया। द बुचर सॉ द डोंकी, जो कसाई था उसने क्या किया, गधे को देखा, गधे को देखा, यहाँ पे सॉ लगा है, सी फर्स्ट फॉर्म होता है, सॉ क्या है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस, यानी कि कसाई ने देखा। एंड सेड, और कहा, योर स्किन विल यील्ड गुड लेदर, तुम्हारी खाल, है ना, तुम्हारी खाल से क्या होगा, विल यील्ड मतलब तुम्हारी खाल से बढ़िया लेदर, है ना, बढ़िया चमड़ा निकलेगा, है ना, तुम्हारी खाल से, स्किन मतलब खाल, है ना, तुम्हारी खाल से गुड लेदर मतलब बढ़िया चमड़ा निकलेगा। यहाँ पर देखो विल लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, विल यील्ड, है ना, देगी, यानी कि
तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब जब उसको मार करके वो उसके स्किन को, उससे जो खाल है उससे वो अच्छा चमड़ा निकालेगा, तो यहाँ पे फ्यूचर भविष्य की बात हो रही है, तो विल लगा हुआ है ना। लिसनिंग टू द बुचर, कसाई की बात को सुनकर, कसाई की बात को सुनकर द डोंकी वेप्ट फॉर हिज फुलिशनेस, कसाई की बात को सुनकर, लिसनिंग टू है ना, यहाँ पे लिसनिंग है, सुनकर जो गधा था वो क्या हुआ, अपनी मूर्खता पर रो पड़ा, है ना, अपनी मूर्खता पर रो पड़ा। वेप्ट, वीप जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, वेप्ट जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है यहाँ पर। देखो, मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस कहानी से हम क्या सीखने को हमें मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि वेयर एवर यू आर एट द प्रेजेंट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू, कि हम जहाँ पर भी हैं वर्तमान में, वेयर एवर यू आर, हम वर्तमान में जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी हो, वही जो है होता है इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू, वही जो होता है तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह होती है। वर्तमान में तुम इस समय जहाँ पर भी हो, वही जगह तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह होती है। यानी कि आप वर्तमान में जहाँ पे भी हो, उसमें, उस स्थिति में आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरा एफ़र्ट, मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।